नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी YouTube पे शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं और आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं और आप एक बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके YouTube शॉर्ट्स पे क्या हो, काफी सारे व्यूज आए। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये समझना है कि YouTube की एल्गोरिदम कैसे काम करती है। आपको सीधा धड़ल्ले से शॉर्ट डालना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है ना। आप समझे कि YouTube की जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम कर रही है। अन्यथा क्या है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आपने कैमरा भी परचेज कर लिया, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप किसी को पैसे दे करके एडिट भी करवा रहे हैं, पर आपका शॉर्ट अगर वायरल नहीं हो रहा है ना तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो YouTube काम कैसे करता है। आप कोई भी वीडियो या शॉर्ट जैसे ही अपलोड करते हैं, YouTube क्या करता है कि उस शॉर्ट को एक रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाता है जिसको हम कहते हैं सीड ऑडियंस। ठीक है ना। आपका जो शॉर्ट है वो रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाएगा। वो किसी भी इंटरेस्ट के लोग हो सकते हैं। अब किस्मत आपकी अच्छी रहेगी कि अगर वो सेम इंटरेस्ट के लोग हैं जिन इंटरेस्ट के लोगों को आप टारगेट करके वो कंटेंट बनाए हैं। ठीक है ना। अगर वो लोग कॉमेडी पसंद करते हैं और आपने कॉमेडी का ही वीडियो डाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका लक बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट अगर आपने कॉमेडी का वीडियो बनाया है और YouTube ने क्या किया, जो लोग एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिखाया है, तो वो आपके शॉर्ट को स्क्रॉल कर देंगे, तो आपकी किस्मत वहां पर खराब हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लक भी काम करेगा, आपकी कंटेंट की क्वालिटी भी काम करेगी और कंटेंट की टेक्निकलिटी भी काम करेगी। तो आपको सारी चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है ना। तो सीड ऑडियंस को क्या है कि सबसे पहले YouTube आपका शॉर्ट दिखाता है और फिर सीड ऑडियंस कैसे उस शॉर्ट पे परफॉर्म करी है उस हिसाब से वो आपके YouTube शॉर्ट को आगे प्रमोट करेगा या आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा अन्य जो भी यूजर के ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है ना। एक बड़ी ऑडियंस को दिखाने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाई शॉर्ट्स स्टॉप गेटिंग व्यूज। शॉर्ट्स पे व्यूज आने बंद क्यों हो जाते हैं। जैसे ही आप YouTube पे शॉर्ट डालेंगे 500,000 व्यूज आएंगे इनिशियली। ठीक है ना। आपने आज डाली, शाम तक दोपहर तक मैं आपको कहता हूं कि अचानक से आपके एक बारी व्यूज बढ़ेंगे, चाहे वो 100 बढ़े, चाहे 500 बढ़े, चाहे 1000 बढ़े, चाहे 1500 बढ़े। ठीक है ना। क्योंकि वो जो व्यूज थे वो एक सीड ऑडियंस के थे, वो एक आम जनता के थे। ठीक है ना। यूट्यूब ने आपके शॉर्ट को एक आम जनता को दिखाया है। ठीक है। अब वहां से YouTube क्या करेगा, सिग्नल लेगा कि भैया इस शॉर्ट को आगे मुझे और लोगों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। अब कौन कौन सी की मैट्रिक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि वो की मैट्रिक्स अगर आप फुलफिल कर देते हैं, YouTube को अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो एक बड़ी ऑडियंस को आपका शॉर्ट दिखाएगा। ठीक है ना। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट्स में और YouTube के लॉन्ग वीडियोस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना। अब देखो शॉर्ट्स कब दिखते हैं अपन को, जब अपन YouTube के शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो वो एक डिस्कवरी बेस्ड मेथड है। ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अपन कुछ सर्च करते हैं और फिर शॉर्ट आता है। होता है लेकिन रेयर चांस में होता है। राइट। जनरली आप अगर शॉर्ट डाले हो तो लोगों को कब दिखेगा, जब वो शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो उस वक्त में आपका शॉर्ट दिखता है। तो स्क्रॉलिंग बेस्ड डिस्कवरी है ये। ठीक है ना। बट यही अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की बात करते हैं, अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना करके YouTube पे पोस्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादातर सर्च के अंदर ही आपकी वीडियोस दिखेगी या फिर सजेस्टेड वीडियोस के अंदर दिखेगी। उसके अंदर स्क्रॉल जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगर YouTube शॉर्ट्स की बात करूं तो मैं ये एल्गोरिदम ड्रिवन फीड है। ठीक है ना। एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि आपका YouTube शॉर्ट आगे कितने लोगों को दिखना चाहिए। और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो ये इंटेंट ड्रिवन व्यूइंग है। मतलब अगर कोई सर्च इंटेंट, अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है कोई भी क्वेरी YouTube पे और उसका जो सर्च इंटेंट है और आपके वीडियो का जो कंटेंट है अगर ये मैच करता है तभी आपका वीडियो उसको दिखता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। आगे की मैट्रिक्स दैट हेल्प यू गेट मोर व्यूज ऑन YouTube शॉर्ट्स। कौन कौन सी की मैट्रिक्स है
जिसकी वजह से आपका YouTube शॉर्ट ग्रो होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले की मैट्रिक आती है, सबसे इंपॉर्टेंट की मैट्रिक है व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे। कितने % लोगों ने आपके YouTube शॉर्ट को देखा और कितनों ने स्वाइप कर दिया। फॉर एग्जांपल 100 लोगों की सीड ऑडियंस को YouTube ने आपका शॉर्ट दिखाया, ठीक है ना। और जब आपका YouTube का शॉर्ट दिखाया तो उसमें से 10% लोगों ने आपका YouTube शॉर्ट देखा, उस पर रुक करके देखा, ठीक है ना। और तो आपकी जो व्यूड की परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी 10%, और 90 लोगों ने तुरंत आपके शॉर्ट को आते ही स्क्रॉल कर दिया। तो आपकी स्वाइप्ड अवे की जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी 90% हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑडियंस रिटेंशन की, कि कितनी देरी तक आपके जो शॉर्ट है उसको लोगों ने रुक करके देखा है। अगर आपका शॉर्ट स्मॉल है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि 1 मिनट का शॉर्ट था, ठीक है, और मोस्ट ऑफ दी उस 10% लोगों में से, अगेन मैं मान लेता हूं कि उसके 5% लोग, ठीक है ना, या उसके मैं पकड़ लेता हूं 20% लोग, यानी 2 लोग, ठीक है, 2 लोगों ने कंप्लीट देखा है, तो 100% करने वाले कितने परसेंटेज लोग हो गए 2, ठीक है ना, यानी 20% लोग हो गए। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ व्यूड की, ठीक है ना। और अगर आप ये देखेंगे कि कंप्लीट नंबर ऑफ व्यूज की बात करेंगे तो 2 लोग वहां तक कंप्लीट आपका शॉर्ट देखे हैं, ठीक है। तो ऑडियंस को रिटेन करना आपको सीखना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में तो कंटेंट जो इनिशियली बिगिनिंग है वो तो आपका बहुत तगड़ा बना है, ठीक है ना, लोग वहां पर रुक रहे हैं, बट धीरे धीरे जाकर के कंटेंट क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, बोरिंग होता जा रहा है, लोग छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक कंटेंट इस हिसाब का बनाना है कि लोग उसको रुक करके देखे, ठीक है ना। एंगेजमेंट सिग्नल्स भी यहाँ पर काउंट होंगे, ठीक है, कि आपके शॉर्ट पे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर्स आए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एनकरेज करना है लोगों को कि भैया आपके कंटेंट को क्या करे, लाइक करे या उस पे कमेंट करे। तो इन 3 चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आप कैसे, हाउ टू इंप्रूव व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे रेशियो, ठीक है। काफी दफे स्टूडेंट ये सवाल क्या करते हैं कि सर मेरा स्वाइप्ड अवे रेशियो बहुत ज्यादा है, उसको मैं कैसे इंप्रूव करूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको स्लो और बोरिंग आपका जो शॉर्ट है वो स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है कि शुरुआत में लोगो लगा दिया आपने, ठीक है ना, 5 सेकंड तो ऐसे लोगो पॉपअप होते लग रहा है, इतना वेट कोई भी नहीं करने वाला है, ठीक है ना। सीधा पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है ना। स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। एकदम फास्ट, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक स्टार्टिंग होनी चाहिए आपकी, और एंड तक आपका कंटेंट वैसा ही एनर्जेटिक भी रहना चाहिए। शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं कि क्लियर हुक्स का यूज करें, ठीक है। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट देख रहा था, उसके अंदर शॉर्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है कि वो मोटरसाइकिल को लात मारता है, ठीक है ना, यहां से स्टार्टिंग हो रही है। तो अपन क्या होता है कि रुक करके देखते हैं, अरे ये लात क्यों मार रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि शॉर्ट की स्टार्टिंग करनी है, मतलब ऐसा एग्जैक्टली ऐसा कॉपी नहीं कर लेना कि मोटरसाइकिल को आप लात मारते फिरो, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर कंटेंट में सबसे आगे रखूं जिसकी वजह से लोग क्या हो उसको रुक करके देखे, ठीक है ना। विजुअल की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। देखो अब टाइम चला गया है कि लोग मोबाइल के कैमरे और से शूट करते थे, हाँ ठीक है, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, अभी महंगे महंगे मोबाइल फोन आ रहे हैं, उनके कैमरे अच्छे हैं, बट ध्यान रखें कि आपका जो वीडियो है वो एटलीस्ट एचडी के अंदर हो, 4K के अंदर हो, तो लोग क्या है कि उसको रुक करके देखते हैं, अगर अच्छा क्वालिटी का कंटेंट है, अगर विजुअल्स अच्छे हैं, ठीक है ना। ब्लरी कैमरे का वीडियो का लोग नहीं रुक करके देखेंगे, ठीक है। कंटेंट कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, लोगों के से रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है ना, कि मतलब आप कुछ भी बना करके डाल रहे हैं ऐसा नहीं करना, आपको वैल्यू उसमें कहीं ना कहीं डालनी है और उस कंटेंट को एकदम क्लियर रखना है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएट हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं एकदम बिगनिंग के अंदर, और आपका हुक भी स्ट्रांग रहना चाहिए। देखो हुक के अंदर भी क्या होता है, एक वीक हुक होता है, एक स्ट्रांग हुक होता है। आपको स्ट्रांग हुक्स का इस्तेमाल करना है, क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है अपनी ऑडियंस के बीच में कि वो आपके वीडियो को आगे तक देखे, ठीक है ना।
कि मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको शुरुआत में ये सारी चीजें बता दूं वीडियो के तो आप क्या लास्ट तक देखेंगे? नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्यूरियोसिटी को भी बिल्ड करके रखना है, ठीक है ना। एंगेजिंग विजुअल्स आपके होने चाहिए और कंटेंट जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं द रोल ऑफ ऑडियंस रिटेंशन की, ठीक है ना। अब देखो ऑडियंस को रिटेन क्यों करना है, तो सबसे पहली बात तो वॉच टाइम को बढ़ाना है, ठीक है ना। आपका जो एवरेज वॉच टाइम हो वो अच्छा आना चाहिए, ठीक है ना। लोग ज्यादा से ज्यादा लास्ट तक पहुंचे, आपको ये फोकस करना है, ठीक है ना। आप स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ भी करके लोगों को लास्ट तक लेकर के जाना है। सेकंड आता है रीवॉच सिग्नल। यूट्यूब कहता है कि अगर कोई इंसान एक वीडियो को बार बार ही देख रहा है मतलब वो कंटेंट काफी अच्छा है, ठीक है ना। तो आपको फोकस करना है कि आप कुछ ऐसा बनाएं कि लोग उसको बार बार ही देखें, ठीक है ना। होता है ना अपने साथ में कि अपन कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं और अपन को इतनी हंसी आती है कि अपन उसको 4-5 बार ही देख जाते हैं, ठीक है ना। तो उस पे भी आपको ध्यान रखना है, कंप्लीशन रेट पे ध्यान रखना है कि लोग आपके वीडियो के लास्ट तक पहुंचे, ठीक है ना। अब बेस्ट लेंथ क्या होती है यूट्यूब शॉर्ट की, तो देखो शॉर्ट की अगर क्लिप आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। कई लोग 30 सेकंड भी बनाते हैं, कई लोग 30 से 45 सेकंड भी बनाते हैं जिसको हम मिड लेंथ कहेंगे, और कई 60 सेकंड भी बनाते हैं स्टोरी टेलिंग जो शॉर्ट्स रहती है। क्योंकि देखो कहानी अगर मैं सुना रहा हूं तो उसमें समय लगेगा, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कि 30 सेकंड में हो जाएगी, छोटी मोटी क्लिप है, ठीक है ना, 30 सेकंड में हो जाती है। और अगर मैं बात करूं कुछ शॉर्ट ऐसी भी होती है जो कि 30 से 45 सेकंड भी ले लेती है। 1 मिनट से ट्राई करें कि आपकी शॉर्ट ज्यादा ना लंबी जाए, क्योंकि देखो शॉर्ट जब भी आदमी चलाता है आप देखते हो ना कितना फास्ट चलाता है, ठीक है ना। 1 मिनट से ज्यादा होती है, थोड़ी बोरिंग होने लग जाती है, फोकस होने लग जाती है, आपका एवरेज वॉच टाइम, कंप्लीशन रेट और ये सब डाउन जाने लगेगा। 1 मिनट के अंदर अंदर की आपको रखनी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 सेकंड। शुरुआत के 3 सेकंड बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। आपको इन 3 सेकंड के अंदर लोगों को हुक करके रोकना रहता है, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि जो आपका हुक है वो पहले 3 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि आपका हुक आपने डाला है नो डाउट, बट वो बहुत लेंदी हुक है, 10 सेकंड ले रहा है, ठीक है ना। तो 10 सेकंड कोई भी नहीं रुकने वाला। शुरुआत के 3 सेकंड के अंदर आपको हुक पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। आप क्या क्या कर सकते हैं हुक के अंदर, आप टीज कर सकते हैं ऑडियंस को, क्या तुम्हें पक्का ये चीज नहीं आती होगी, ठीक है ना, मैं जानता हूं तुम्हें ये नहीं आता, क्यों स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा करके थोड़ा सा कैसा मतलब टीज करना है, ठीक है ना। ऑडियंस को आप टीज कर सकते हैं। आप कंपेलिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें पता है, ठीक है। आप स्लो इंट्रोज को अवॉइड करें, लोगोस को अवॉइड करें, ठीक है ना। क्रिएट इंस्टेंट क्यूरियोसिटी। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो ये होगा, ठीक है ना। तो आपको क्यूरियोसिटी क्या करनी है, बिल्ड करनी है, और बोल्ड स्टेटमेंट के साथ में अपने शॉर्ट को स्टार्ट करना है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके शॉर्ट के अंदर। स्टोरी टेलिंग, आप कहानी भी सुना सकते हैं, आप एंगेजिंग विजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरप्राइज एलिमेंट्स भी रख सकते हैं अपने शॉर्ट के अंदर। जहां आपको लगे कि यहाँ पर यूजर क्या है कि बीच में बोगस हो सकता है, आप क्या करेंगे वहां पर ट्विस्ट डाल देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले एल्गोरिदम को समझना है, शुरुआत के 3 सेकंड बहुत जरूरी है, आपको उन 3 सेकंड पे काम करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑडियंस रिटेन हो लंबे समय तक, ठीक है ना। और आपको जो मैट्रिक्स है उनको समझना है। आप मैट्रिक्स को समझेंगे तभी आप हर शॉर्ट की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है ना। और आप उस कंटेंट को और बेटर करते चले जाएंगे। और कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है ना। काफी दफे क्या होता है कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट पोस्ट करते हैं एक हफ्ते तो बहुत एंथुसियास्टिक, बहुत एनर्जी रहती है उनमें, और वो कंटेंट पोस्ट करते हैं, दिन में 2-2, 3-3 शॉर्ट पोस्ट कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद क्या होता है कि हताश होकर के, निराश होकर के कि यार सर मेरा कंटेंट नहीं चल रहा है, और बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आप पोस्ट करते जाए। देखो कोई भी एक शॉर्ट, बस आप ये देखो कि आपका लक कब काम करता है, ठीक है ना। जिस दिन वो राइट सीड ऑडियंस को दिख गई उस दिन आपकी शॉर्ट क्या हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। तो आपको वेट करना है, आपको कंटिन्यूअसली पोस्ट करना है। आप गांठ बांध ले कि आपको 3 महीने तक कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते रहना, और मैं कह रहा हूं कि सक्सेस आपके पीछे भागेगी। तो आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना नहीं
छोड़ना है। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिटेल में सीखनी है, मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे ढेरों आर्टिकल्स आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड मिलेंगे, आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं। क्या सर पढ़ने में बोरियत होती है? कोई दिक्कत नहीं है, हर आर्टिकल में मैंने वीडियो ट्यूटोरियल भी लगाया है। और अगर आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाएं, कोर्स को एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है, आप डायरेक्टली वहां से हमारा कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।